अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के दौरान वहां पर नॉमिनी को भी ऐड किया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में नॉमिनी के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन फ्यूचर अकाउंट होल्डर्स के साथ कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि नॉमिनी के क्या क्या राइट्स हैं, आखिर में नॉमिनी किस तरीके से उस पैसे को ले सकता है। और साथ ही काफ़ी सारे यूजर्स के मन में एक और कन्फ्यूजन होता है कि मान लो सर मैंने अपना बैंक में नॉमिनी को ऐड तो किया है, अकाउंट में नॉमिनी को ऐड किया है, बट अकाउंट होल्डर्स जो है यानी कि जो खाता धारक हैं और जो नॉमिनी हैं, फ्यूचर में दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो आखिर में वह जो पैसा है किसको दिया जाएगा? क्या बैंक वाले ही रख लेंगे या सरकार को चला जाएगा या फिर उसके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ कंडीशन इतना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारी बातों को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना है कि आखिर में अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इन्हीं दो में से कोई एक अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब अगर बात करें सिंगल अकाउंट की, मान लो एक रमेश है और उन्होंने बैंक में जाकर के सिंगल अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है ना। तो वहां पर नॉमिनी किसको ऐड करेंगे? वो अपनी रिलेशनशिप को ही ऐड करेंगे ना, मतलब कि अपने बेटे को या फिर अपनी पत्नी को, अपने पापा को, अपनी माँ को, किसी को भी वहां पर नॉमिनी के तौर पर ऐड कर सकते हैं। ओके, ये सिंगल अकाउंट की बात हुई। लेकिन मान लो अगर आपका जो अकाउंट है वो ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है ना, ज्वाइंट खाता है, तो मतलब कि दो पर्सन ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर के एक अकाउंट को ओपन किए हैं, तो उसे हम ज्वाइंट अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार काफ़ी सारे केसेस में मैंने देखा है, यहाँ पर होता क्या है, एक दूसरे का नॉमिनी बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो सुरेश और रमेश हैं या फिर कैलाश और सुरेश हैं, दोनों जॉइंट अकाउंट एक साथ होकर के ओपन करवाए हैं। तो क्या करेंगे कि दोनों एक दूसरे का नॉमिनी बन जाएंगे, सुरेश कैलाश का नॉमिनी बन जाएगा, कैलाश सुरेश का नॉमिनी बन जाएगा, ठीक है ना। ये ज्वाइंट अकाउंट की बात हो गई। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में एक और होता है, जैसे कि मान लो अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है ना, बिजनेस करते हैं, दो लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं और वहां पर आपने अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया है, तो उस सिचुएशन में काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने रिलेशन को, ठीक है ना, जैसे कि मान लो दो सुरेश और कैलाश मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा लिया, तो वहां पर नॉमिनी को जो ऐड करेंगे, कैलाश अपने बेटे को नॉमिनी के तौर पर ऐड करेंगे और सुरेश भी अपने बेटे को नॉमिनी के तौर पर ऐड कर देंगे, वहां पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। ताकि फ्यूचर में अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो नॉमिनी मेरा कैलाश है या फिर नॉमिनी उसका बेटा है, सुरेश का बेटा है, कैलाश का बेटा है, तो उनको जो है पैसे या फिर जो भी है मिल जाए, ठीक है ना, सारा बेनिफिट्स उनको ही दे दिया जाए। तो इस तरीके से दो तरह के अकाउंट होते हैं और नॉमिनी इसी तरीके से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में नॉमिनी का अधिकार क्या है, किस तरीके से नॉमिनी पैसे ले सकता है? क्या बैंक अकाउंट होल्डर्स को डेथ होने के बाद बैंक जाएगा और पैसा मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। देखिए, मान लीजिए अगर सिंगल अकाउंट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं है और आपने नॉमिनी में अपने बेटे को जोड़ रखा है, ठीक है ना, और इन फ्यूचर, चूंकि होने को कुछ भी हो सकता है, इन फ्यूचर बैंक अकाउंट होल्डर्स की मौत हो गई, डेथ हो गई, तो उस सिचुएशन में नॉमिनी क्या करेगा, यानी कि आपका बेटा क्या करेगा, बैंक जाएगा और वहां पर बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, वहां पर उनको दिखाएगा डेथ सर्टिफिकेट। सर ये जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं इनकी मृत्यु हो गई है, वहां पर डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो प्रूफ के तौर पर तो आपको दिखाना होगा। तो वहां पर आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, बैंक की तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा और बैंक में सबमिट करना होगा, ठीक है ना। तो जब आप उस प्रोसेस को करेंगे, तो अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर्स हैं तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बैंक का जो पैसा है, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनका जो पैसा है, सारा का सारा पैसा नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो सिंगल अकाउंट की बात रही। अब यहाँ पर दूसरा केस ये भी हो सकता है, जैसा कि आपने प्रीवियस में देखा, बैंक अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाने पर नॉमिनी को पैसे मिल जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में तो ये भी हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन नॉमिनी की ही डेथ हो गई, नॉमिनी की मौत हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो दोस्त उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, आपको पता होगा कि आपने किनको नॉमिनी में ऐड कर रखा है, ठीक है, और नॉमिनी की अगर डेथ हो जाती है तो आपको यह अधिकार है, आप चूंकि अकाउंट के बैंक के
ऑनर हैं, ठीक है ना, जो आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है उसका आप एक ऑनर है, मालिक हैं, तो आपको यह हक बनता है कि आप बैंक में जा करके या फिर ऑनलाइन भी आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉमिनी को आप जिस नॉमिनी को भी आप ऐड करेंगे उस नॉमिनी को अधिकार बन जाएगा कि अगर इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की, यानी कि बैंक अकाउंट होल्डर्स को किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, तो नॉमिनी को सारा लाभ दे दिया जाएगा। सिर्फ कंडीशन इतना है, बैंक में जाकर के डेथ सर्टिफिकेट को सबमिट करना है, फॉर्म फिलअप करना है, पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, इन सारे सिचुएशन को देखने के बाद एक और केस हमारे सामने आ जाता है। मान लो, ठीक है ना, मान लो मैंने अकाउंट ओपन करवाया है किसी भी बैंक में और नॉमिनी को भी मैंने ऐड कर रखा है। ओके, मैंने अपने रिलेशन में किसी को भी नॉमिनी में ऐड कर रखा है। अब उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है, चूंकि होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैंक अकाउंट होल्डर्स की भी मौत हो गई और नॉमिनी की भी मौत हो गई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक साथ तो ऐसा हो नहीं सकता, तो दोस्त मान लो आप कहीं जा रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट होल्डर जो है कहीं जा रहा है और एक्सीडेंट उनके साथ हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। अब उस टाइम तुरंत के तुरंत नॉमिनी तो ये नहीं सोचेगा कि मैं बैंक में जाऊंगा और पैसे निकालूंगा, 5-10 दिन 15 दिन वेट करेगा, उसके बाद जाएगा और पैसे निकालेगा। लेकिन हो सकता है या तो दोनों पर्सन की मौत एक साथ हो जाए, एक ही दिन हो जाए, ठीक है, या फिर एक ही स्पॉट पर हो जाए। ओके, ये भी हो सकता है, दोनों साथ कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हो सकता है। या फिर 5-10 दिन के बाद अकाउंट होल्डर्स की मौत हो गई, या फिर 5-10 दिन के बाद अकाउंट होल्डर्स की पहले मौत हुई और बाद में नॉमिनी की मौत हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या पैसा बैंक रखेगी या फिर आपको मिल जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि आपको करना क्या है, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है ना, अगर दोनों की मौत हो जाती है, नॉमिनी का भी मौत हो जाता है और अकाउंट होल्डर्स का भी मौत हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उन पर जो डिपेंडेंट थे, जैसे कि उनकी वाइफ हो सकती है, उनका बेटा हो सकता है, उनके पापा हो सकते हैं, जो भी उन पर डिपेंडेंट थे, जिन मतलब कि उनसे पूरा परिवार चल रहा था और उन्हीं की मौत हो गई, तो कोई भी, जैसे मान लो वाइफ ही है, ठीक है, तो वाइफ क्या करेंगे, जाएंगे कोर्ट, ठीक है, कोर्ट जाना पड़ेगा उनको, यहाँ से नहीं कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, पैसा नहीं निकलेगा, उनको कोर्ट जाना ही पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट लेकर के, ठीक है, और वहां पर वकील भी करना पड़ेगा। तो वहां पर वकील क्या करता है, आपको कोर्ट की तरफ से एक सक्सेशन लेटर जारी करवाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस सक्सेशन लेटर को, ठीक है ना, और डेथ प्रमाण पत्र को अगर आपके पास है या फिर कोर्ट में सबमिट कर लिया गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास सक्सेशन लेटर तो कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया, तो वह जो सक्सेशन लेटर है आपको बैंक में ले जाना पड़ेगा और बैंक में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिनके भी नाम से सक्सेशन लेटर कोर्ट ने जारी किया है उनको पूरे के पूरे पैसे दे दिए जाएंगे। ओके, ये तो रही सिंगल अकाउंट की बात, बट अगर ज्वाइंट अकाउंट है आपका तो उस सिचुएशन में आप एक दूसरे के नॉमिनी हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपने एक दूसरे को नॉमिनी बना रखा है और उस कंडीशन में दोनों की मौत हो जाती है, ठीक है, दोनों ही नॉमिनी की मौत हो जाती है और अकाउंट होल्डर्स की भी मौत हो जाती है, तो उसमें भी जो रिलेशन वाले होंगे, जो उनके संबंधित होंगे, वो जाएंगे बैंक में और वहां पर डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर से दोबारा उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये तो हो गई ज्वाइंट अकाउंट की, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में अगर बिजनेस अकाउंट है आपका, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, आप एक दूसरे के पार्टनरशिप थे, ठीक है ना, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे के पार्टनरशिप हो और बिजनेस चला रहे हो और दोनों की मौत हो गई और दोनों ने अपने अपने बेटे को नॉमिनी में ऐड कर रखा था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिनको आपने नॉमिनी में ऐड कर रखा था वो दोनों जाएंगे बैंक में और वहां पर डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे और वहां पर उनको कहना होगा कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तो वहां पर बैंक आपको पैसे दे देगी। लेकिन इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है पैसे लेने में, तो फिर से आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, सक्सेशन लेटर जारी करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट जो है जितना भी पेमेंट जारी करेगी आप दोनों को देने के लिए, जो भी वहां पर फैसला किया जाएगा, उतना ही रुपया आपको यानी कि रिलेशन वाले को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही पूरा सिनेरियो है, यानी कि आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, बैंक से कहीं जाएगा नहीं, सरकार भी नहीं लेगी, आपका पैसा जैसा का तैसा रखा रहेगा, आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।